हाय गाइस, स्वागत है आपका एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो भाई 20 तारीख का आप सभी को इंतजार था, वो आ चुका है वो डेट आखिरकार। मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स हमें एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है इस सीज़न, और काफ़ी ब्लॉकबस्टर मुकाबला मेरे हिसाब से होने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम्स कमबैक करना चाहती हैं, दोनों टीम्स मैचेस जीतना चाहती हैं। क्योंकि अगर यहाँ से मैचेस हम लोग हारेंगे तो भाई काफ़ी मुश्किल होने वाला कमबैक करना। तो भाई ये काफ़ी क्रूशियल वीक है, मुझे लगता है CSK, MI और SRH तीनों ही टीम्स काफ़ी क्रूशियली वीक होने वाला है, क्योंकि एक तरह से ट्राई सीरीज ही होने वाली है इन तीनों टीम्स के बीच में। तो मज़ा आने वाला है, अगला हफ्ता काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। डिसाइड कर देगा एक तरीके से कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स आगे एडवांस करेगी, क्या वो क्वालिफाई करेगी, सब कुछ इस वीक में क्लियर हो जाएगा। तो प्लीज़ ट्यून इन रहिएगा। बात करने वाला हूँ कि भाई क्या होने वाला है इस मैच में, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बेटर पोजीशन में है, ऑन पेपर ऑन फील्ड कौन अच्छा करेगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि भाई दोनों ही टीम्स ने इंप्रूवमेंट्स तो चालू ही कर दी हैं। मुंबई इंडियंस के मतलब बुमराह और हार्दिक पांड्या भी वापस आ चुके हैं इस मैच के लिए, जो कि हमारे पिछले मैच में नहीं थे, चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जो मुंबई इंडियंस ने खेला था। और CSK ने मतलब जो नई रिप्लेसमेंट्स है वो शामिल करना उन्होंने शुरू कर दिया था, आयुष मात्रे और डेवॉल्ड ब्रेविस के रूप में। तो दोनों ही टीम्स मतलब रीबिल्ड फेज में हैं और काफ़ी शानदार फॉर्म में भी मुझे लगता है अब दिखाई देने वाली हैं ये दोनों ही टीम्स। तो बात करने वाले हैं इन दोनों टीम्स की। लेकिन हाँ, डेवन कॉनवे को हम लोग कैसे भूल सकते हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। उनकी तरफ से भी थोड़ी अपडेट थी तो उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखेगा। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप अगर मतलब IPL की प्रेडिक्शंस और टॉस प्रेडिक्शंस, मैच प्रेडिक्शंस, कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आपको जानना है तो भाई आप राघव क्रिकेट एनालिस्ट को आप मतलब फॉलो कर सकते हैं। उनका नंबर है, उस पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनसे अपनी राय ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मैंने डाल दिया है वो डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाकर सब कुछ पूरा एकदम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सबसे शानदार यहाँ पे प्रेडिक्शंस मिलेंगी, क्योंकि मैं खुद इनसे प्रेडिक्शंस लेता हूँ। पिछले 3-4 मैचेस में इनसे मैंने पूछा है, तो मतलब इन्होंने काफ़ी शानदार प्रेडिक्शंस बताई हैं और वो काफ़ी सटीक प्रेडिक्शंस भी साबित हुई हैं। तो ज़रूर जाइए, मतलब इनको फॉलो करिए, इनसे मतलब प्रेडिक्शंस लीजिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स डाल दी हैं। राघव क्रिकेट एनालिस्ट नाम याद रखिएगा आप। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, आपका 2 सेकंड लगेगा और मेरा दिन बन जाएगा। तो प्लीज़ इतना ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मुंबई इंडियंस के बारे में। तो जो शुरुआत उन्होंने करी थी, ऐसा लग रहा था कि भाई वो सबसे पहली ऐसी टीम होगी जो कि बाहर जाएगी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ। लेकिन जो कमबैक उन्होंने पिछले 2 मैचेस में किया है, अलग ही टीम वो नज़र आ रही है और अलग एनर्जी नज़र आ रही है, एकता नज़र आ रही है, यूनिटी नज़र आ रही है, जो कि पिछले मैचेस में नहीं नज़र आ रही थी मुंबई इंडियंस में। और बात करें अगर प्लेयर्स की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की, तो भाई वो भी मुझे लगता है इंप्रूव कर रहे हैं वो धीरे धीरे। फिर चाहे रोहित शर्मा का जो ग्रेजुअल इंक्रीज़ है स्कोर्स में, वो भी आपको देखने को मिल रहा होगा। रायन रिकल्टन को स्टार्ट्स मिल रहे हैं, काफ़ी शानदार टच में वो भी दिखाई दे रहे हैं। तिलक वर्मा हर मैचेस में शानदार वो करते हुए दिखाई दे रहे थे। हार्दिक पांड्या भाई मतलब मेन बॉलर, मेन बैट्समैन, मेन फील्डर, कैप्टन, सब कुछ वो मतलब एक तरीके से वो रोल निभाते हुए आ रहे हैं और स्टेप अप कर रहे हैं। मतलब जो कैप्टनसी में जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कैप्टन को, वही वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बॉलिंग में अगर बात करें तो भाई बुमराह अकेले ही संभाल लेते हैं मुझे लगता है। लेकिन जो इनकी कमज़ोर कड़ियाँ है मेरे हिसाब से वो दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट ही होने वाले हैं, क्योंकि भाई विकेट्स एक ही 2 उन्हें मिल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मिल जाती हैं तो। और एक्सपेंसिव वो काफ़ी बहुत ज़्यादा वो साबित हो रहे हैं ये दोनों प्लेयर्स। तो मुझे लगता है एक जो एरिया है मुंबई इंडियंस को वो यही इंप्रूव करना है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम लोग टीम देखें तो काफ़ी शानदार ये दिखाई दे रही है। बैटिंग में अगर लूप होल्स की बात करें तो मुझे लगता है विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव भी टच में नहीं दिखाई दिए हैं, तो ये एक कंसर्न है मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के लिए। बाकी अगर हम लोग देखें पूरी टीम तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी बेटर पोजीशन में इस समय है और एनर्जी भी उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। और कमबैक का जो भूख है वो इनके अंदर दिखाई दे रहा है। जब वो खेलने आते हैं फील्ड में, जब वो प्लेयर्स उतरते हैं तो मतलब एक जो भूख है जीतने की वो दिखाई दे रही है इस सीज़न। मतलब पिछले 2 मैचेस में तो मतलब देखने को मिला ही है। इस मैच में क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी। ऑन पेपर अगर हम बात करें तो मुंबई इंडियंस ऐसी टीम है जो कि मतलब IPL कंटेंडर है, लेकिन फील्ड में वो परफॉर्मेंस अभी तक देखने को नहीं मिली है। पिछले 2 मैचेस में झलकियाँ देखने को मिली है और मैचेस भी जीती है मुंबई इंडियंस। लेकिन अब यही बात है कि भाई 20 तारीख आज है, आज अगर परफॉर्म करते हैं तो मतलब उसका लोहा माना जाएगा। लेकिन आज अगर फील्ड में आप हकते हैं तो आप हारने वाले हैं, क्योंकि सामने चेन्नई सुपर किंग्स है भाई। अगर थोड़ा भी आप गलती इस मैच में करेंगे तो पाउंस हम लोग बहुत आसानी से कर लेंगे। तो अब हम लोग बढ़ लेते हैं अपनी प्यारी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ। तो भाई CSK की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी अप्स और डाउन्स वाला सीजन रहा है मेरे हिसाब से। ऑन पेपर अगर हम लोग टीम देखें तो काफ़ी शानदार दिखाई दे रही थी ऑक्शन के बाद, लेकिन फिर वही है, प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है और लगातार वो हकते चले आ रहे हैं। इसी वजह से जो हालत है यार CSK की, इसके जिम्मेदार वो सारे प्लेयर्स ही हैं। अगर हम लोग मतलब फॉर्म में होते, ये सारे प्लेयर्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो मुझे लगता है कि चेन्नई
चेन्नई सुपर किंग्स की पोजीशन कुछ और होती पॉइंट्स टेबल में, लेकिन वही है, फील्ड में आपको करना होता है, ऑन पेपर आप कितने भी स्ट्रांग हो। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं एनालिसिस। तो प्लेइंग 11 से हम लोग शुरू करते हैं पिछले मैच की। तो भाई ये प्लेइंग 11 रही और मैं डायरेक्टली बात करूंगा, ज़्यादा बात को इधर उधर घुमाऊंगा नहीं। कौन से चेंजेस मैं देखना चाहता हूँ किन प्लेयर्स की जगह, तो भाई डेवॉल्ट ब्रेविस को मैं देखना चाहूँगा जेमी ओवर्टन की जगह, और बात करें वंश बेदी को तो मैं देखना चाहूँगा राहुल त्रिपाठी की जगह। बाकी कोई चेंजेस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ सीएसके से, लेकिन वही है भाई, चेन्नई सुपर किंग्स है और वो क्या चेंजेस करने वाली है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो भाई चेन्नई सुपर किंग्स अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है डेवॉल्ट ब्रेविस का जो चेंज है वो इनएविटेबल है मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना जल्दी उन्होंने मतलब ये सारा जो परफॉर्म किया उनको लाने का सीएसके में, वो एक साइन है मेरे हिसाब से कि डेवॉल्ट ब्रेविस खेलने वाले ये मैच। रही बात वंश बेदी की, तो भाई उनका 50-50 मुझे अभी भी लग रहा है। राहुल त्रिपाठी को बैक करने वाले एक बार फिर से, क्योंकि उनका ये होम ग्राउंड है, तो हो सकता है बेनिफिट ऑफ द डाउट उन्हें इस मैच में भी दे दें और इस मैच में भी मौका दे दें। भाई मैं तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँगा वैसे, लेकिन अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स की बात करूँ, उनके मतलब फिलॉसफी की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है फिर से एक बार त्रिपाठी को मौका मिलेगा। फैंस की मतलब ये मांग नहीं है, मेरी भी ये मांग नहीं है, मैं तो वंश बेदी को देखना चाहूँगा राहुल त्रिपाठी की जगह। लेकिन वही है भाई, हम लोग चेन्नई सुपर किंग्स नहीं, हम लोग सिर्फ सजेशंस दे सकते हैं, जो करना है वो तो सीएसके को ही करना होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें भाई, अगर राहुल त्रिपाठी भी होता तो मुझे लगता है पिछले मैच से तो काफ़ी इंप्रूव्ड ये टीम आपको दिखाई दे रही होगी, और अगर वंश बेदी आ जाते हैं तो भाई सोने पे सुहागा होने वाला है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो भाई टीम काफ़ी बेटर पोजीशन में इस समय है और ये टीम काफ़ी शानदार वो देखने को मिलेगी। और अगर ये चेंजेस होते हैं तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स एक अलग ही टीम आपको फील्ड में दिखाई दे रही होगी। फिर चाहे वो फील्डिंग की मतलब एरिया हो, उसमें भी मुझे लगता है इंप्रूवमेंट्स होने वाली है। अगर ये नए यंग प्लेयर्स आते हैं और फायर पावर की हम लोग बात करें तो भाई ये तो प्रोवाइड करने ही वाले हैं, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो दोनों ही टीम्स मुझे लगता है बैलेंस दिखाई दे रही हैं। आपका एक क्वेश्चन और होगा कि भाई आयुष मात्रे को मौका मिलेगा या फिर नहीं, तो मेरे हिसाब से मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स विजय शंकर के साथ जाएगी इस मैच में भी। रीज़न इसके पीछे ये है कि भाई वो एक बॉलिंग ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि ओवर्टन की जगह डेवॉल्ट ब्रेविस अगर आएंगे तो ओवर्टन का जो बॉलिंग का जो मतलब हथियार है वो चला जाएगा, और विजय शंकर एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि बॉलिंग भी कर सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है आयुष मात्रे को इस मैच में मौका नहीं मिलने वाला है। विजय शंकर ही खेलने वाले हैं, क्योंकि उनकी बॉलिंग का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इस मैच में। होपफुली ये आपको मदद करेगा। लेकिन अब वही बारी है प्रेडिक्शन टाइम, कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीतने वाली है, और जो हिस्टोरिक कमबैक है उसकी राह पर हम लोग चलने वाले हैं। ये बात आप मेरी नोट करके रख लीजिए। अगर हारती है तो भाई मैं लाइव आके माफ़ी ज़रूर मांगूंगा आपसे। और रही बात कि भाई आप लोग मुझे मैच के बाद गाली भी देंगे अगर मान लीजिए मुंबई इंडियंस जीत जाती है मैच, तो भाई मेरी टीम चेन्नई सुपर किंग्स है, अगर मैं अपनी टीम को सपोर्ट नहीं करूंगा तो क्या मैं मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करूंगा? आप लोग मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो मतलब गलत ही बात है कि मैं आके यहाँ पे बोलूँ कि मुंबई इंडियंस जीतने वाली है। और इस मैच में तो मैं बायस भी नहीं हूँ भाई, अगर मैं कंडीशन देखूँ दोनों टीम्स की तो मुझे लगता है चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच में जीतने वाली है और जीतेगी भी, आप देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन कॉन्वे की थोड़ी बात हम लोग कर लेते हैं। उनकी तरफ से ये खबर थी कि वो भाई वापस जा चुके हैं एनजेड न्यूजीलैंड पर्सनल रीजंस की वजह से। तो मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो भाई मुझे कंफर्मेशन नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि वो बाहर चले गए हैं और उनकी रिप्लेसमेंट ये होंगे वो होंगे। भाई जब मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी, जब मैं एकदम श्योर हूँगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि वो चले गए हैं इंडिया से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हाँ, अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको छोड़ना है तो प्लीज़ ज्वाइन मत करिएगा, मेरी आपसे यही एक विनती है, क्योंकि काफ़ी बुरा लगता है आप आते हैं फिर छोड़ के निकल लेते हैं, तो वो नंबर जब नीचे जाते हैं तो भाई देखने में काफ़ी दिल टूटता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, अगर आप एक बार ज्वाइन किया तो प्लीज़ उसे ज्वाइन ही रहने दीजिए। तो चलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।